हरदोई की सांडी नगर पालिका परिषद के चेयरमैन प्रत्याशी दिनेश चंद्र गुप्ता बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं। ये पहले भी इस पद को संभाल चुके हैं। दिनेश कहते हैं कि यदि जनता मुझे दोबारा चुनती है तो प्रदेश और देश में बीजेपी की सरकार है, जिससे मिलकर मैं सांडी में नए नए योजनाएं लाऊंगा ताकि नगर का समुचित विकास हो सके। उन्होंने कहा कि जनता का भविष्य बीजेपी के साथ ही संभव है। इस संदर्भ में उन्होंने हमारी उप संपादक बरखा सिंह से खास बातचीत की। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज के खास प्रोग्राम शहर की संसद। आज हम मौजूद हैं सांडी में, जहां पर हमारे साथ चेयरमैन प्रत्याशी दिनेश चंद्र गुप्ता जी। दिनेश जी, आपका हम चैनल में स्वागत है। जी दिनेश जी, बताइएगा कि आपने राजनीति में कब से कदम रखे हैं? सन 1990 से। सन 1990 संघ का जो कार्यक्रम नहीं होते उनसे बढ़ चढ़ के उसी में हिस्सा लेते रहे। शुरुआत राजनीति संघ से की, राजनीति क्या समाज में शुरुआत की संघ से। क्षेत्र से पता चला कि आप पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। जी, सन 1992 में नगर पालिका सांडी के चेयरमैन रहे। अच्छा, तब भी मतलब आपने कार्यरत थे। तो क्या आपने यहाँ पे जैसे भी बहुत सारे विकास कार्य इस टाइम तो रुके हुए हैं और यहाँ की स्थिति भी थोड़ा दयनीय है, स्वच्छता का बहुत अभाव है, तो यदि इस बार आप चेयरमैन बनेंगे तो क्या आपने कोई रूपरेखा तैयार करके रखी है? जी, स्वच्छता जब से नगर पालिका सुपर सीड बोर्ड हुआ है तब से कर्मचारी बेलगाम हो गए हैं। तो वो स्वच्छता की तरफ ध्यान नहीं देते। जब तक नगर पालिका में नगर अध्यक्ष रहा, उसके कार्यकाल में स्वच्छता यहाँ खूब बढ़िया है, साफ सुथरा रहा है। लेकिन आगे जो चुनाव लड़ेंगे उसमें मेन हमारा गर्रा नदी के किनारे सांडी बसा हुआ है, जो लखनऊ में जैसे रिवर फ्रंट नहीं जैसे बना है। तो हम लोगों की सोचे अगला चुनाव अगर जीते तो गर्रा नदी के किनारे रिवर फ्रंट टाइप का टहलने के लिए यहाँ भी बनवाएंगे। मतलब जनता की आपने ये सब पहले सोच रखा है? जी जी। तो आपके जो मौजूदा चेयरमैन है उन्होंने कोई खास कार्य तो नहीं किए हैं, पर यदि आप चेयरमैन बनते हैं इस बार तो क्या आप जनता को संतुष्ट कर पाएंगे? नहीं, जो चेयरमैन रहे उन्होंने भी काम किए हैं, लेकिन तो कोई खास कार्य नहीं दिखे। खास कार्य तो हैं, खैर बहुत से यहाँ पर हिंदू मुसलमान ने बहुत कार्य किए हैं, वो भी हमारे पार्टी के ही चेयरमैन थे। तो यहाँ पे बहुत विकास कार्य हुआ। गौशाला बनी है, माता मंगला माता का दरबार भव्य बना है यहाँ, मतलब नगर पालिका की तरफ से बनवाया। कई कब्रिस्तानों की बाउंड्री बनवाई गई और जो ईदगाह है वहाँ पर भी हर तरह से मतलब इंटरलॉकिंग से लेके सब साफ सुथरा बनवाया गया है। तो हम लोगों में सोच है कि जो आवास 1009 लोगों को दिए गए यहाँ 5 साल में, तो अब उन सभी को इंडिया मार्क टू नल, अगर हम आगे जनता ने हमें सहयोग किया तो उनके सबके यहाँ एक इंडिया मार्क नल लगवाएंगे। मतलब ये आपने सोच रखा है लोगों के लिए, ये आपके वादे कहे जा सकते हैं? वादे नहीं तो हैं ही वादे, उन पर काम भी होगा। मतलब तो आपने महिलाओं के लिए भी कुछ सोचा है? महिलाओं के लिए तो विधवा पेंशन है जी। और वृद्धावस्था पेंशन है, तो उसमें महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे भी इसमें भी दिला रहे हैं पेंशन। फिर आगे शिविर लगवाएंगे हर महीने। ऐसे आपने जो आवास की बातें कर रहे थे, तो हमने देखा है कई जगह की आवास जो दिए जाते हैं उस पे रिश्वत लिए जाते हैं, पैसे लेकर फिर आवास देते हैं। तो क्या आपके क्षेत्र में भी ऐसी समस्या है? नहीं, हमारे यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं। सभी को यहाँ 2.5 लाख रुपये मिलते हैं, 3 किस्तों मिलते हैं। पहले आता है 50,000, फिर आता है 1.5 लाख, फिर तीसरी किस्त में 50,000 आता है। हिसाब से 2.5 लाख रुपये मिलते हैं। यहाँ हमारे यहाँ नगर में इतनी आवास दिए गए, किसी ने भी आज तक शिकायत जिला मजिस्ट्रेट या किसी शासन या प्रशासन में नहीं की कि हमसे किसी तरह से घूस नहीं है। मतलब घूस की कोई शिकायत यहाँ सांडी में नहीं है? कभी नहीं की। तो आपकी जो जनता है, ऐसे उनकी बहुत सारी जो दैनिक समस्याएं रहती हैं, ये रास्तों का कि रास्ते नहीं बने हैं, तो क्या इन सब चीजों पर आप ध्यान देंगे? बिल्कुल देंगे। जो हमारी पार्टी का चेयरमैन मौजूदा था, वो जितनी गलियां थी सांडी में, समझ लीजिए आप, कोई गलियां रही नहीं गई हैं जहाँ पर कीचड़ या पानी भरता हो। तो आगे भी अगर ऐसी कोई समस्या आएगी तुरंत हल कराया जाएगा। पर हम आ रहे थे तो हमें कुछ रास्ते ऐसे दिखे जो काफी खराब थे। नहीं, मेन रोड पे तो है नहीं, अंदर ऊंचा टीला एक है मोहल्ला, भले वहाँ पे आपको मिल जाए समस्या, क्योंकि गंगा नदी किनारे बसा हुआ है और ऊंचाई से है, एकदम नीचे जाना पड़ता है। भले वहाँ गली खराब हो, बाकी नगर में कहीं गली खराब आपको नहीं मिलेगी। आप समाज सेवा में कोई कार्य ऐसा है जो आप करते रहते हैं? जी, जो निर्धन कन्याओं की शादी होती हैं
तो हम उसमें जिस हिसाब से वो अपनी समस्या हल करता है तो हम लोग शक्कर से लेके फ्रिज तक देते हैं शादियों में। मतलब आप लड़की कन्याओं की शादी में हेल्प करते रहते हैं? जी जी, जो जैसा मतलब कोई कहता है अलमारी चाहिए, वो उसकी जो अपनी डिमांड करता है उसके पिता लड़की का, वो लोग कोशिश करते हैं हम लोग वो पूरी कर दें। ये तो बहुत ही पुण्य के कार्य करते हैं आप। और आपका कोई मुख्य मुद्दा है जिसे केंद्रित करके आप चुनाव में उतर रहे हैं? मेरे यहाँ पर मुद्दा है ही नहीं। नगर में 5 साल में हम लोगों ने सभी मुद्दे खत्म कर दिए। मतलब आप यहाँ हिंदू मुसलमान, विकास हो गया? हाँ, इतना विकास हुआ, कोई मुद्दा ही नहीं रह गया। यहाँ हिंदू मुसलमान, हम भाजपा के अपने सांडी विधानसभा के संयोजक भी हैं, स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ के जिला संयोजक रहे और अपने भाजपा के मंडल प्रभारी भी हैं, यहाँ श्रीमो मंडल के प्रभारी भी हैं। लेकिन हमारे यहाँ शाम को सभी जो मिलने आते हैं, समय दे रखा है, शाम को अगर हिंदू 50% आएगा तो 50% मुस्लिम भी आता है हमारे यहाँ। यहाँ कोई भाजपा उसका कोई बोल नहीं रहता है हमारे यहाँ। मतलब बहुत एकता है आपस में। हाँ, यहाँ पे हिंदू मुसलमान सभी लोग हम लोग काम करते हैं और सभी लोग आते हैं जी। तो और अपनी सांडी की जनता से आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं? सांडी जनता से यही कहेंगे आगे फिर हमें मौका दें, भाई चुनाव में फिर मौका दें, मेन तो यही है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ठीक है। ये थे हमारे साथ दिनेश जी, जिनका कहना है कि वो यदि सांडी के चेयरमैन बनते हैं तो जो भी कार्य बचे हुए हैं वो करके दिखाएंगे। वो जाति धर्म ये सब पे नहीं ध्यान देते हैं, वो सिर्फ सामाजिक कार्य करते हैं, वो लोगों से जुड़ते हैं और उनकी सहायता भी करते हैं। वो कन्याओं की शादी में भी ये मदद करते हैं। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि जनता इनका कितना सपोर्ट करती है, कितना समर्थन करती है। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज के साथ। मैं बरखा सिंह। दिनेश वैसे तो व्यापारी हैं और भरे पूरे परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वो सांडी को विकसित करने के लिए ही राजनीति में आए हैं। वे सेवा रूप में कई कार्य कर चुके हैं, पर इस बार जनता उन्हें मौका देती है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप बने रहिए एम न्यूज के साथ।